स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 का सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची। कहने का मतलब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का दोस्तों साइंस का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि दोस्तों डायरेक्ट आपके वीकली टेस्ट के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहले हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को दोस्तों अच्छी तरह से देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों प्रकाश की चाल होती क्या? तो प्रकाश की चाल दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा दोस्तों कहाँ होता है? निर्वात में होता है। मतलब कि दोस्तों जहां पर वायु भी कम हो वहां पर प्रकाश की चाल क्या है? जल्दी से इंटर कर देता है। बाकी जितना कठोर धातु उतना प्रकाश का चाल कम इंटर करता है। तो निर्वात में बोला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वैक्यूम में पूछा है कि प्रकाश का चाल कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज। तो प्रकाश का चाल जो होता है दोस्तों ये 3 गुना 10 का पावर 8 होता है। ठीक है, बाकी क्या मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड या नैनोमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 2 नंबर का आपका प्रश्न कहता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार का दोस्तों हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण दोस्तों यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया सी और ये आपका पी हो गया पोल यानी कि ध्रुव। अब जो इसको जो हम मिलाएंगे ये दोनों पॉइंट को, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाएं तो ये लाइन हमारा क्या कहलाया? तो ये लाइन जो हमारा कहलाया दोस्तों प्रिंसिपल एक्सेस यानी कि मुख्य अक्ष कहलाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है मुख्य अक्ष, इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि इंग्लिश में बोलता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर कर्वेचर, ठीक है, इज कॉल्ड। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कहता है प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग दोस्तों किसका उदाहरण? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकाश जो तरंग है ये दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों 1.6 इंटू 10 का पावर दोस्तों -19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू -10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, चलिए 5 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है एलपीजी का मुख्य अव्यय है। तो एलपीजी का दोस्तों मुख्य अव्यय क्या है? तो एलपीजी का जो मुख्य अव्यय दोस्तों ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। अगर तो हम लोग जो जिप्सम का सूत्र लिखे तो यहाँ पर जो हाफ लिखा गया है, ठीक है, 1/2 लिखा गया, यहाँ पर 2H2O कर देंगे तो आपका जो जिप्सम बन जाएगा। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिप्सम पूछेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2O। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न कहा है कि शल्क चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है। अगर दोस्तों आपके किसी कारणवश मतलब किसी भी कारणवश दोस्तों कोई ठीक है पैर टूट जाता है या फिर किसी प्रकार का हड्डी क्रेक हो जाता है, दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर है दोस्तों क्या करते हैं कि जिसके कारण उनका जो हड्डी है ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो करते क्या है दोस्तों? तो प्लास्टर और पेरिस का जो है क्या करते हैं? लेप लगाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम लोग देखे CaSO4 डॉट हाफ H2O वही करते हैं, यानी कि प्लास्टर और पेरिस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कहता अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का यानी कि पीएच वैल्यू पे एसिड सॉल्यूशन इज, अगर किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान आपको बताना है तो क्या होगा? चाहे तो वह क्या होगा? 7 से कम होगा या 1 से 7 तक के बीच में होगा। ठीक है,
यानी कि दोस्तों अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, ठीक है, लेस देन 7। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है, नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। जिसका पीएच वैल्यू, ठीक है, 7 से ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे 9 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दीवारों पर दोस्तों सफेदी करने के लिए दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो बुझा हुआ चुना का। तो जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप होता क्या, देखिए अगर दोस्तों आप कपड़े धो रहे हैं तो उसमें साबुन को लगाते हैं या फिर सर्फ को लगाते हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट पाउडर या साबुन को लगाते हैं दोस्तों, उसके बाद झाग पैदा होता है। तो वही झाग को दोस्तों हम लोग कहते हैं अवक्षेप। यानी कि अगर सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड को दोस्तों आपस में मिलाया जाए, ठीक है, तो इसको मिलाने पर दोस्तों सफेद रंग का क्या होता है, अवक्षेपन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न संख्या 27 नहीं दोस्तों बल्कि आपका 11 हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या पर निर्भर नहीं रहना, जितना भी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुकुलन द्वारा दोस्तों अलैंगिक जनन होता है, जनन होता है। तो मुकुलन के द्वारा दोस्तों किसमें जनन होता है आपको बताना, ठीक है। तो मुकुलन के द्वारा जो दोस्तों आपका जो जनन होता है ये ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट बोले या फिर हाइड्रिया बोले, दोनों में होता है, ठीक है। हाइड्रिया और ईस्ट दोनों में मुकुलन के द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर बोलता है 28 यानी कि आपका 12 नंबर, ठीक है, कि मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं। तो मानव हृदय में दोस्तों टोटल 2 गो क्या होता है, क्या होता है, अलिंद होते हैं और 2 गो आपका जो निलय होता है, दोनों को जोड़ दे तो 4 गो टोटल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट है 29 नंबर का प्रश्न कहता है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क का रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेफ्रॉन इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 23 नंबर का दोस्तों प्रश्न है ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो रक्त का जो थक्का दोस्तों बनाने में सहायक होता है प्लेटेस्ट का, ठीक है। प्लेटेस्ट या फिर बोले पट्टिकानु, ठीक है, पट्टिकानु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी का बात है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। कहता है कि किस वैज्ञानिकों को, ठीक है, वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का दोस्तों पिता किसको कहा जाता है, तो देखिए आनुवांशिका का खोज कब हुआ था, तो पी का मटर यानी पी आपका जो ट्री होता है, ठीक है, मटर का पौधा, उस पर दोस्तों क्या हुआ था, आनुवांशिका का खोज किया गया था और इस वैज्ञानिक का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही प्रश्न है। अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और प्रश्न लेकर आएंगे जो कि आपके वीकली टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट था। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।